इसमें यूपीएसआई का टॉपिक है मूल विधि। मूल विधि का सिलेबस हमने इसके पहले प्रीवियस वीडियो में डाल रखे हैं चैनल पे, और इसके बाद हम देख रहे हैं यूपीएसआई का मूल विधि का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला ही है ये भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी का धारा 1860 जो कि पुराना है उसी को चेंज करके अब बीएनएस 2023 के नाम से जाना जाता है, उसी को आईपीसी 1860 अब बीएनएस 2023 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बीएनएस यानी बी से भारतीय, एन से न्याय, एस से संहिता। ठीक है, और ये है इंडियन पिनल कोड। ठीक है, तो आते हैं जेम्स स्टीफन के अनुसार अपराध का परिभाषा क्या है। पहले तो हम इसमें जो भी धारा वाला लगती है अपराध करने पे ये सारे हम मूल विधि में पढ़ते हैं। तो पहले हम अपराध का परिभाषा जानते हैं कि अपराध है क्या। तो स्टीफन के अनुसार अपराध एक ऐसा कृत्य है, अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध तथा विधि द्वारा यानी कानून द्वारा निषिद्ध यानी मनाही है तथा समाज के नैतिक मनोभाव के प्रतिकूल दोनों ही होता है। ठीक है, क्या है अपराध? एक ऐसा कृत्य है, अपराध एक ऐसा कर्म, एक ऐसा कृत्य, एक ऐसा कांड जो विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मनोभाव के प्रतिकूल दोनों ही होता है। वो ये अपराध का परिभाषा किसने दिया है? जेम्स स्टीफन ने। अब हम देखते हैं केनी के अनुसार, ये केनी है, इनके अनुसार इन्होंने अपने पुस्तक में अपराध का परिभाषा, इनके बुक का नाम है, क्या नाम है? आउटलाइंस ऑफ क्रिमिनल लॉ। ठीक है, इनमें उन्होंने परिभाषा दी अपराध का। इन्होंने केनी ने इन्होंने ये बोला है अपराध ऐसा दोष है जिसकी अनुशास्ती दंड है। क्या है? कोई भी अपराध करेंगे तो कोई ना कोई इसका पनिशमेंट तो मिलता ही है। तो इनके अनुसार, केनी के अनुसार अपराध एक ऐसा अनुशास्ती है जिसकी, एक ऐसा दोष जिसकी अनुशास्ती क्या है? दंड है, और जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं है। अगर वो क्षम्य है तो मान ली सम्राट के द्वारा। अपराध एक ऐसा अनुशास्ती है या अपराध एक ऐसा दोष है जिसकी अनुशास्ती, जिसका पनिशमेंट क्या है? वही दंड ही है। ठीक है, और वो कोई सामान्य व्यक्ति के द्वारा क्षम्य नहीं है, अगर क्षम्य है तो सम्राट के द्वारा। ये केनी के बुक में आउटलाइंस ऑफ क्रिमिनल लॉ, ये बुक का नाम है, केनी का बुक है। ठीक है, आउटलाइंस ऑफ क्रिमिनल लॉ, इसमें उन्होंने अपराध का ये परिभाषा दी है, किन्होंने? केनी ने। और ये जेम्स स्टीफन के अनुसार अपराध का परिभाषा है। इसमें इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे? आईपीसी की भी धारा देखेंगे और कुछ बीएनएस की भी धाराएं देखेंगे। ठीक है, जो कि बीएनएस में चेंज हुआ है, तो कुछ धारा में परिवर्तन हुआ है, कुछ डिलीटेड है, तो उसको हम एक एक करके समझेंगे इस वीडियो में। अब देखने जा रहे हैं अपराध के तत्व। कौन कौन से अपराध के 4 तत्व हैं। ठीक है, तो इसमें पहला है मानव। अब मानव रहेगा तो मानव ही तो अपराध करता है। ठीक है, तो अपराध के लिए मानव से रिलेटेड है कि मानव होगा। 4 आवश्यक तत्व अपराध के लिए। एक हो गया मानव, दूसरा आपराधिक मन स्थिति या दुराशय, यानी इंटेंशन अपराध करने का, उसका मन से वो इंटेंशन। ठीक है, यानी मेंसरिया जिसको बोलते हैं। तो आपराधिक मन स्थिति होती है तभी तो इंसान अपराध करता है, उसका मन का जो स्थिति होता है, मन स्थिति, वो अपराध के करने के योग्य होता है, या आपराधिक उसके माइंड में षड्यंत्र कुछ चलते रहता है, तभी वो जगह अपराध करता है। तीसरा है आपराधिक कृत्य, यानी अपराध योग्य जो कृत्य किया जाता है वो आपराधिक कृत्य में आएगा। ये भी क्या हो गया? अपराध के तत्व हो गए। चौथा है ऐसे आपराधिक कृत्य से मानव तथा समाज को क्षति। ऐसे आपराधिक कांड जिससे मानव और समाज को क्षति होता है, ये करने से ये भी क्या है? अपराध की श्रेणी में आता है, यानी 4 आवश्यक तत्व है अपराध के। अब हम आगे देखते हैं भा यानी भारतीय दंड संहिता। भा, द और स, ठीक है, स पे बिंदु। तो भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार कितना है? 12 समुद्री मील है। कितना है? 12 समुद्री मील तक भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार है। ठीक है, कहाँ तक है? 12 समुद्री मील तक। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 1। कौन सा है? धारा 1। धारा 1 में क्या कर रहा है? कौन सा? भारतीय दंड संहिता हम देख रहे हैं, आईपीसी 1860 की धारा 1 में क्या कहा गया है? धारा 1 में क्या है? संहिता के नाम है, उसको लागू करना, जो जो होगा उसमें, किसमें? धारा 1 में उस संहिता का नाम, उसके लागू और विस्तार से संबंधित है धारा 1, यानी आईपीसी का धारा 1। आईपीसी जो 1860 है उसका धारा 1 में क्या कहा गया है? संहिता के नाम और उसके लागू और उसके विस्तार से संबंधित है।
आईपीसी का धारा 1। और बीएनएस का धारा 1 क्या कहता है? भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023। इसमें धारा 1 क्या कहता है? इसमें संक्षिप्त नाम, ठीक है, प्रारंभ और लागू होने से संबंधित है। क्या क्या है? धारा 1 क्या कह रहे हैं? बीएनएस का धारा बीएनएस 2023 की धारा 1 में क्या बात कही गई है? संक्षिप्त नाम है, प्रारंभ है और लागू होने से संबंधित है। ये बीएनएस का आईपीसी का धारा 1 है और ये बीएनएस का धारा 1 है। आईपीसी 1860 की धारा 1 में क्या बात कही गई है और बीएनएस 2023 की धारा 1 में कौन सी बात कही गई? ये है धारा 1 में। इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू, इसमें संहिता का नाम, उसके लागू और विस्तार से संबंधित है। कुछ कुछ धारा जरूरी नहीं कि जो आईपीसी धारा 2 में होगा वही बीएनएस की धारा 2023 बीएनएस 2023 के धारा 2 में होगा, वो सेम चीजें नहीं होगी। कुछ कुछ क्या हुआ है उसमें चेंज किया गया है। तो अब तक हम आईपीसी धारा 1 देखे, आईपीसी का धारा 1 और बीएनएस का धारा 1 देखे। और ये है भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार कितना तक है? तो 12 समुद्री मील तक है। और अपराध के आवश्यक तत्व कौन से हैं? ये 4 अपराध के आवश्यक तत्व हैं। अब हम देख रहे हैं भारतीय दंड संहिता जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से अब जम्मू कश्मीर में भी कौन सा लागू है? भारतीय न्याय संहिता लागू है। कौन सा? 2023 पूरे भारत में 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गई है। जो आईपीसी था ना 1860, वो जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाकी सब पे भारत में लागू था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर में भी ये लागू हो गया है। ठीक है, कौन सा? भारतीय दंड संहिता जो था। अब देखते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 संपूर्ण भारत पर लागू है। कौन सा? भारतीय न्याय संहिता 2023। ठीक है, बीएनएस 2023 संपूर्ण भारत पे अब लागू है। ठीक है, इसमें जम्मू कश्मीर ऐसा कुछ नहीं कि उसको छोड़ा गया है। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय दंड संहिता को कब लागू किया गया? ये भारतीय न्याय संहिता है 2023 और ये भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता को 1 जनवरी 1862 से लागू किया गया। किसको? भारतीय दंड संहिता को। ठीक है, आईपीसी 1860 को 1 जनवरी 1862 को लागू किया गया। आगे देखते हैं बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023, इसको कब लागू किया? वो आईपीसी 1860 को 1 जनवरी 1862 को लागू किया गया, जबकि बीएनएस 2023 को लागू किया गया है 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया है। 1 जुलाई 2024 से बीएनएस 2023 लागू किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 2। धारा 2 में कौन सी बात है ये भी देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के धारा 2 के अंतर्गत कौन सी बात करी गई है, ध्यान देते हैं। जो व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अपराध करता है वह इस संहिता के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। आईपीसी का धारा 2 कहता है कि जो व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी अपराध करता है, भारत के राज्य में कोई भी अपराध करता है, तो इस संहिता के अंतर्गत यानी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत उसे क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा। यानी भारतीय आईपीसी में जो भी बातें, जो भी दंड होगा वो उस पर क्या किया जाएगा? उसके अनुसार उसको दंडित किया जाएगा। धारा 2 में जो कौन सी बात है कि जो व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अपराध करता है वह इस संहिता यानी भारतीय दंड संहिता के अनुसार उसको क्या किया जाएगा? जो दंड होगा उसमें भारतीय आईपीसी में जो दंड होगा उसे वो दंड दिया जाएगा। और ये भारतीय दंड संहिता की धारा 2 की बात है। अब यही बात जो इसमें धारा 2 में कहा गया है, आईपीसी की धारा 2 में जो बात कही गई है वो बीएनएस की धारा 1 का 3 में ये सेम बातें कही गई है। बीएनएस में यही चेंज हो गया है, इसमें धारा 2 में ये बात कही गई है। तो बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता में धारा 1 का 3, ठीक है, 1 का सब क्लॉज 3, 1 देखे ब्रैकेट में 3, तो 1 के 3 में ये बातें कही गई है जो भारतीय दंड संहिता के धारा 2 में कही गई है। वो सेम बातें, वो सेम दंड का प्रावधान भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के धारा 1 के 3 में किया गया है। अब ये जो क्या है धारा 2 में जो बात कही गई है वही कौन? बीएनएस, कौन सा? बीएनएस के 1-3 में कहा गया है। बीएनएस यानी बी से भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 1-3 में
1 के 3 में वो बात कही गई है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 2 में कही गई है। ठीक है, भारतीय दंड संहिता की धारा 2 में क्या कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति की भारत के किसी भी राज्य के अंतर्गत अपराध करता है तो उसको धारा 2 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। और सेम बातें किसमें कही गई है, यानी कहने का मतलब है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 2 किसके समान है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 1(3) के समान है। ठीक है, कौन सी बात कही गई इसमें बात देख लेते हैं। जो व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अपराध करता है वह इस संहिता के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। यानी भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत भारत के किसी भी राज्य में कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो उसे धारा 2 के तहत दंडित किया जाएगा। ये बात किसमें कहा गया है, भारतीय दंड संहिता 1860 का धारा 2 में कहा गया है। वही सेम बात किसमें कही गई है, भारतीय न्याय संहिता 2023 का धारा 1(3) में कहा गया है। यानी सीधी सिंपल सी भाषा में इसको कहें तो भारतीय दंड संहिता के धारा 2 जो है भारतीय न्याय संहिता के धारा 1(3) के समान है। ये बातें कंप्लीट हुई। आगे देखते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 4 के अनुसार। 4 में इतनी बड़ी बातें हैं। ठीक है, यानी भारतीय कौन सा दंड संहिता की धारा जो 4 है वो किसके समान है, भारतीय न्याय संहिता के 1(5) के समान है। यानी ये भी है भारतीय न्याय संहिता की धारा 1(5) में जो बात कही गई वो सेम बात किसमें कही गई है, भारतीय दंड संहिता के धारा 4 में कही गई है। धारा 4 में कौन सी बात कही गई एक बार देख लेते हैं। भारत के बाहर किसी भी स्थान पर, ठीक है, भारत के बाहर किसी भी स्थान पर भारतीय नागरिक द्वारा, ठीक है, भारत के बाहर है और भारत के नागरिक द्वारा कोई भारत में पंजीकृत किसी पोत या विमान पर वह चाहे जहां भी हो किसी व्यक्ति द्वारा इस संहिता के अंतर्गत अपराध किए जाने पर इस संहिता के उपबंध लागू होंगे। यानी कहने का मतलब इस संहिता के उपबंध उस व्यक्ति पर भी लागू होंगे जो भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में किसी कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाने हेतु अपराध करते हैं। ठीक है, ये धारा 4 में बात कही गई है। भारतीय दंड संहिता की धारा 4 किसके समान है, भारतीय न्याय संहिता 2023 जो है इसके में धारा 1(5) में, ठीक है, धारा 1(5), ठीक है। यानी सिंपल से लैंग्वेज में कहे तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी का जो धारा 4 है वो बीएनएस के धारा 1(5) के इक्वल है। ठीक है, यानी भारत का कोई भी व्यक्ति चाहे वो भारत से बाहर रह रहा हो, ठीक है, या भारत का नागरिक हो, भारत में पंजीकृत उसका क्या हो, भारत में पंजीकृत किसी पोत या विमान पर वह चाहे जहां भी हो, ठीक है, भारत में पंजीकृत पोत या विमान, क्या कह रहा है, पोत या विमान पर भारत का वो रजिस्टर्ड होगा पोत या विमान, चाहे वो जहां भी हो किसी व्यक्ति द्वारा इस संहिता के अंतर्गत अपराध किए जाने पर, ठीक है, इस संहिता के उपबंध लागू होंगे। इस संहिता में यानी भारतीय दंड संहिता जो है के धारा 4 में जो भी दंड है उसका प्रावधान उस पे किया जाएगा। ठीक है, इस संहिता के उपबंध उस व्यक्ति पर भी लागू होंगे। संहिता में जो भी बातें या जो भी दंड है उस पर भी लागू होंगे जो भारत से बाहर किसी स्थान से, ठीक है, भारतीय हो, भारत का नागरिक हो, भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में किसी कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाते हुए अपराध करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी भारतीय दंड संहिता की धारा 4 के अंतर्गत। ठीक है, ये अब तक हमने भारतीय दंड संहिता की धारा 4 देखा, धारा 2 देखा। धारा 2 था 1 के 3 के समान। भारतीय दंड संहिता की धारा जो 2 है वो भारतीय न्याय संहिता की धारा 1 का 3 के इक्वल है और भारतीय दंड संहिता का धारा जो 4 है वो बीएनएस के धारा 1 के 5 के इक्वल में है। यानी जो बात तो धारा 2 में है वो 1 के बीएनएस 1 के 3 में है। जो आईपीसी के धारा 4 में जो बातें कही गई है वही बीएनएस के धारा 1 के 5 में बातें कही गई है। यानी वो दंड या वो उपबंध लागू होंगे जो उसमें कही गई है। अब तक हमने धारा 4 तक देखा और इसी साथ साथ हम भारतीय दंड संहिता और भारतीय न्याय संहिता दोनों को देखते चल रहे हैं, दोनों को कंपेयर करते हुए कि उसमें जो बातें कही गई है वो दूसरे बीएनएस में किस धारा के अंतर्गत वो बातें रखी गई है या वो दंड किस में रखी गई है। वही भारतीय दंड संहिता की धारा जो 4 है उसमें जो बात कही गई है वही भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 1(5) में कही गई है। सेम
अगर मतलब बस ये देख रहे हैं कि दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय दंड संहिता, यानी आईपीसी 1860 की धारा में क्या क्या बातें कही गई थी, वही बातें बीएनएस 2023 में किस धारा में कही गई है, ये इस कंपैरिजन के साथ हम देख रहे हैं कि ताकि उलझन हो कि इसकी बातें बीएनएस में कहाँ चेंज करके रखी गई है, यानी आईपीसी की धारा में कौन सी बातें थी और किस धारा में थी, वो वही चीज है बीएनएस के कौन से धारा में कौन सी बातें कही गई है, कंपैरिजन हम देख रहे हैं दोनों का। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि जो धारा 4 में बात कही गई थी भारतीय दंड संहिता की धारा 4 में जो बातें हैं वही भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 1 के 5 में है। यानी इसमें क्या कह रहा है कि राज्य जो है राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता के विस्तार के बारे में प्रावधान है। ठीक है, यानी जो धारा 4 में हमने देखा भारतीय दंड संहिता की धारा 4 में जो बातें देखा उसको शॉर्टकट में ये कह सकते हैं कि राज्य क्षेत्रातीत यानी राज्य के क्षेत्र के अंदर अपराधों पर संहिता के विस्तार के बारे में प्रावधान किए गए। ठीक है, तो ये हमने देख लिया धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 4 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 1 का 5 दोनों में सेम बातें कही, यानी ये धारा इसके इक्वल है। आगे देखते हैं भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के में की कोई बात विशेष विधि या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालती। ठीक, अब इसे कंपेयर कर लेते हैं भारतीय न्याय संहिता से। भारतीय दंड संहिता में जो बातें कही गई है उसी चीज को सेम चीज है हम किसमें देख रहे हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 में क्या कहाँ पे उसमें क्या क्या परिवर्तन किया गया है। तो भारतीय न्याय संहिता भी जो है 2023 इसमें भी क्या कह रहा है विशेष विधि या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालती। इसमें भी था कि स्थानीय विधि या विशेष विधि पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, ये भी नहीं डालती है, तो ये भी नहीं डालती है। इसमें धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 4 में जो बातें कही गई है वो बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 1 के 5 में कही गई है। जो भारतीय दंड संहिता की धारा 4-2 में बातें कही गई है भारतीय न्याय संहिता की धारा 1 के 3 में कही गई है। तो अब तक हमने क्या देखा कि बीएनएस का और आईपीसी का धारा का कंपेयर और उसमें क्या क्या परिवर्तन किया गया है और उस धारा को उसमें नया वाले में कहाँ रखा गया है। ठीक है।